Hello my dear students, welcome to my class. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, उसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में हम कैसे अप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग के अकॉर्डिंग में हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज के इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम कुछ टाइपिकल 2-3 क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करेंगे जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो नाउ टुडे योर क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x इज पावर x, very typical question and very important question. Now simply funda फंक्शन के ऊपर फिर फंक्शन इट विल मीन्स लॉग टेकिंग बोथ साइड लॉग y इज इक्वल टू लॉग x इज पावर x डेट इज इक्वल टू x इज पावर x log x. Simple. Now differentiating both side with respect to x log y 1 upon y into dy upon d equal to now first function second function product rule first function into second function of differentiation 1 upon x plus d by dx x is power x into log x. First function into second function of differentiation plus first function of differentiation into second function. Now x is power x into 1 upon x plus this. Simple formula is your simple, then this is y, then y means x is power x, gx means x upon fx means also x, f dash x differentiation of x 1 plus log function this x into g dash x means x is 1. तो देखा हमने इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट निकाल दिया. इसीलिए ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस अगर आपको नहीं आता निकालना, आप साइड पे यही लॉजिक स्टेप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम. नाउ x is power x upon x plus x is power x, this cut 1 plus log x. Simply this is equal to x is power x common 1 upon x plus 1 plus log x, this now dy upon dx is equal to this y x is power x 1 upon x plus 1 upon x plus 1 plus log x, this 1 plus log x. This now y
x is power x is power x 1 upon x plus 1 plus log x, योर आंसर। तो देखा कितना अच्छा स्टेप है दिस, बट कहीं पे तो प्रॉब्लम है, शायद मुझे लग रहा है कि आपका कहीं पे आंसर डिसमिस हो रहा है। दिस प्लस दिस, ये फाइंड किया दिस, ओहो लॉग एक्स, क्या है हमारे पास लॉग एक्स, दिस, तो देन log x, this log x, this log x, this log x, this। तो जब भी सम थोड़ा सा डिस्टर्ब जाए तो मेरी जो बॉडी लेवल है वो अपने आप ही शो कर देता है कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो ये चीज़ देख लो, तो ये सिंपल फंडा दिस, तो मेन टाइपिकल क्या आ गया x की पावर x, तो हमें यही चीज दिमाग में रखनी है। इसका सिंपली फंडा क्या आ गया हमारे पास y, दिस करके 1 प्लस log x, और साथ में क्या हमारा log x, दिस, x की पावर x हमने कॉमन लिया, दिस और दिस, तो दिस। अब आप देख लो बन गया ना इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि कैसे करके हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन, x इज पावर y प्लस y इज पावर x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं सेपरेट। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लेते हैं तो थोड़ा टाइपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लॉग लेंगे फिर लॉग, तो फिर इसको अप्लाई करेंगे, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, थोड़ा केस डेंजर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको सेपरेट पोर्शन में कर देते हैं। फर्स्ट सपोज ये हमारे पास क्या, लेट u इक्वल टू एक्स इज पावर वाई एंड v इज इक्वल टू वाई इज पावर x, ये चीज आ गई। तो मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो हम du बाई डी एक्स अगर हम करते हैं, डायरेक्ट कर दो दिस फॉर्मूला, तो सिंपल अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो y मीन्स x इज पावर y, gx means y upon fx means that x f dash x means 1 plus log this log x into एक्सपोनेंट की डिफरेंशिएशन y means dy upon dx, dy upon dx, simple, du by dx. Now again dv upon dx is equal to this gx means x upon this y into function of this dy upon dx plus log fx means log y, g dash x means this 1 to this simple. Now डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सेम बट कांस्टेंट की जगह पे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर दें। कहीं पे क्वेश्चन में आपको a की पावर b दिखेगा, कहीं पे क्वेश्चन में b की पावर c दिखेगा, कहीं पे इक्वल टू 5 दिखेगा,
कहीं पे इक्वल टू 10 दिखेगा। तो सवाल का एक सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे ऐसी चीज़ है तो हमारा आंसर लगभग क्या होगा, सेम होगा। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है यहाँ पे। नाउ दिस, तो दिस x इज पावर y, y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, this plus log y equal to 0. This question, now x multiply x is power y over x means y minus 1 into y plus x is power y log x dy upon dx plus same way to your y multiply y is power x upon y into x upon y means minus 1 dy by dx, dy by dx plus this y upon x, y is power x log y, this is equal to 0. Now dy by dx, this dy by dx क्या कर दो, कॉमन ले लो, this कॉमन, this x is power y log x plus y is power x minus 1 into x, this equal to this transposing here and this transposing here, it will means both are minus, means minus common, this x is power y minus 1 into y minus means plus y is power x log y. Now dy upon dx equal to this, to this minus x is power y minus 1 into y plus y is power x log y whole over this x is power y log x plus y is power x minus 1 into x. ये आपका क्या आ गया हमारा आंसर, दिस। तो देखा दिस, दिस एंड दिस, ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है और ये भी क्या है हमारे पास, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, हमने दोनों को अलग अलग करके क्या करें, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, बाकी अलग। और तो हमने सिस्टमैटिक, हमेशा मैथ्स में क्या है, सम को देख के हम कई बार क्या होते हैं, घबरा भी जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमने अपनी स्टेप, मैंने लास्ट डे भी आपसे क्या था, डेली रूटीन स्टडी विद स्टेप। हमने क्या करना है, डेली रूटीन स्टडी विद स्टेप। हमने डेली अपने क्या कर दिया, डेली रूटीन स्टडी कर दी विद स्टेप के साथ, तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट मिलेगा। और हमारी जो बोर्ड्स में जो कैलकुलेशन होती है नंबरों की, वो कैसी होती है, टेबुलर मार्क। तो टेबुलर मार्क का मतलब है हमने स्टेप की हमें ज़रूर मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हम कर्म करते हैं तो फल हमें ज़रूर मिलता है, भले ही हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, गीता में कहा गया है। पर हम नादान हैं, कर्म भी करते हैं तो यार कुछ मिलेगा, चलो, पर हर समय ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो फिर
ये हमने स्टम्प किया। तो देख लो स्टेप वाइज की, और सवाल थोड़ा क्रिटिकल है इसलिए इसको एक दो बार जरूर आप करें। वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो एक दो बार जरूर देखें, क्योंकि टाइपिकल क्वेश्चन है और अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज पावर y इज इक्वल टू e इज पावर x माइनस y। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई में तो ये 5-6 टाइम आ भी चुका है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस, और हमने यहाँ पे प्रूफ ऐड करना है। इसमें प्रूफ हमने करना है dy बाई डी एक्स log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे दिस। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये x इज पावर y, e इज पावर x माइनस वाई दिस। तो अब हमारे पास log लेना पड़ेगा, तो log लेंगे तो अब डायरेक्ट पता ही चल गया आपको y log x इक्वल टू, यहाँ पे हम log कवर करेंगे तो क्या आएगा हमारा x माइनस वाई दिस। तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दिस देखो दिस। अब क्रिटिकल क्वेश्चन में भी थोड़ा हो गया, तब फिर डायरेक्ट हम कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। स्टेप शुरू हो गया था, बट माय डियर स्टूडेंट हमने देखो आंसर में क्या लेके आना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओवर में क्या लेके आना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये किस कंडीशन में आता है, जब हमारा डिवाइडिंग में डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि स्क्वायर है। डिवाइडिंग में क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन होता है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में क्लिक करके रखना है। स्ट्राइकर क्वीन पे नजर है, कैरम में क्वीन पे नजर, तो ये यहाँ पे क्वीन का काम करता है दिस। अब हम क्या करते हैं y प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y कॉमन 1 प्लस log x is equal to x. Now y is equal to x upon 1 plus log x. तो देखा आपने ये। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस दिस denominator into this differentiation. Now this 1 plus log x means 1 upon x into x upon denominator whole square, this equal to 1 plus log x minus 1 upon 1 plus log x whole square.
dy अपॉन dx, कैंसल कैंसल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो दिस, तो देखा कितना इंपॉर्टेंट सम है। पर हम स्टार्टिंग में अगर हम गलती कर गए तो हमें थोड़ा टाइपिकल आ जाएगा, पर थोड़ा लेंथ ही जाएगा, स्टेप लंबे लगेंगे। तो हमें यहाँ पे ट्रिक पे कवर करना है कि वाई देन डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखो ये स्टेप है हमारे पास। तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करने हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा, जब भी क्वेश्चन दूंगा अपने टाइप से 4-5 क्वेश्चन आपको दे दिया करूँगा। और 4-5 क्वेश्चन आपको देने का मतलब है कि जो भी मेरे सपोर्टिंग स्टूडेंट, अनसपोर्टिंग स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट से कोई भी देखेंगे तो वो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपसे कहीं पे वो क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, प्लीज सर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले तो आपको खुद तैयार करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पर फिर भी अगर कभी मुझे टाइम मिलता गया तो मैं आपके वो कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर। तो सिस्टमेटिक, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स प्रॉपर मेरे साथ अब चलने की कोशिश कर रहे होंगे या चल रहे होंगे, तो वो उनको मैं डेली जब भी वीडियो बनाऊंगा, कभी कभी बीच बीच में आपको कुछ होमवर्क के लिए काम दिया करूंगा। इसका क्या बेनिफिट होगा, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे एक बात की है, डेली रूटीन सेल्फ स्टडी विद स्टेप। स्टेप के साथ हमने क्या करनी है, डेली रूटीन स्टडी करनी है। तो हम कुछ करेंगे, कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूँगा, तो हमें थोड़ा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट और मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये सब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग होगा। तो सिस्टमेटिक, और जितने भी स्टूडेंट्स ये कर लेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स और मेरा, आपके और मेरे बीच में एक लेटर का कनेक्शन है, कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स से ही हम एक दूसरे के साथ टच रहते हैं। पर ये नहीं कि आप कोई गलत कमेंट कर दें, तो थोड़ा अटपटा लगता है मेरे को भी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव के साथ मैं पॉजिटिव होऊंगा। अगर आप मुझे नेगेटिव करोगे तो मैं भी कई बार नेगेटिव सोच सकता हूँ, इंसान हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, पर हम फाइट करेंगे। तो ये चीज़ है। और मैं आपको इतना बता दूं, इस साल के अकॉर्डिंग जो मेरा सिलेबस मेरे ख्याल से चल पाएगा, एक तो मैं डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आ गई, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल वगैरह सब कुछ आ गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मतलब हम लगभग क्या करेंगे, 40 मैट्रिक्स मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये और अगर टाइम मिला तो कुछ और भी स्टेप हम जरूर लेंगे, क्योंकि मुझे और क्लासों के अकॉर्डिंग भी काम थोड़ा बहुत करना होता है और थोड़ा टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़, पर अगर आपने ये तो कर दिया,
अगर हमने ये सिस्टमेटिकली पढ़ लिया तो हमारा इसी के अकॉर्डिंग क्या आता है 40% सिलेबस। और इसमें डिफरेंशिएशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे +2 में घूम फिर के आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह स्टडी करें। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी होगा हम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जो भी आपके कमेंट बॉक्स में होंगे या तो मैं उसी टाइम पे उसको सॉल्व करूँगा या फिर मैं किसी दिन सॉल्व करके उसकी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे कवर कर दूँगा, ठीक है। या कभी समझाना होगा तो समझा भी देंगे, कहीं पे लॉजिकल कोई क्वेश्चन होगा तो ये चीज़ है। बट टाइम की थोड़ा ज़रा सिचुएशन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कोऑपरेट करोगे और ये जो होमवर्क है यही आपके और मेरे बीच में एक पॉजिटिव पावर है। तो ध्यान रखना, हम पॉजिटिव पावर को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा करेंगे। ओके, बाय, अगेन मीट यू नेक्स्ट वीडियो।